वीवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। आज मेरा यही था कि जो भी काम है मैं उसे फिनिश कर लूँगी, उसके बाद मैं आराम से पढ़ने बैठूँगी। तो अभी मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में और अभी मैं BPSC TRE 3.0 में जो भी मेरे नोट्स थे मैं उसे रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं पहले से ही सोच कर रखी हूँ कि जो भी मेरे पुराने नोट्स हैं मैं डेली जब भी पढ़ने बैठूँगी तो सबसे पहले मैं उसे रिवाइज़ करूँगी। डेली 5 पेजेस मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद इतना तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। क्योंकि BPSC TRE में ऐसा होता है कि आप सारे टॉपिक पढ़े होते हैं, सेम टॉपिक पे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं आता कि वहाँ पे उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसलिए मैं डेली अपने पहले वाले नोट्स को रिवाइज़ करूँगी। और मेरे पहले वाले नोट्स में ख़ास बात ये थी कि मैंने उसके कुछ अलग स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाए थे। मैं डेली यूट्यूब से कुछ MCQs लगाती थी और उसमें जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे मैं उसे नोट कर लेती थी। इस वजह से उस नोट्स को जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। पॉलिटिक के भी मिलते हैं, हिस्ट्री के भी मिलते हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी मिल जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, मॉडर्न, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसे जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं एकदम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन को रिवाइज़ कर रही हूँ। और इससे एक और चीज़ होता है कि जैसे आप कभी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे आपने तो बस यही पढ़ा है, और भी टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं। लेकिन इसे इस तरह से रिवाइज़ करने पे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और भी टॉपिक आते हैं, मेरा बेस कमज़ोर नहीं है। अब मुझे बस अपने जो टॉपिक मुझे आते हैं उस टॉपिक के और डीप जाकर पढ़ना है। मतलब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, मेरा एक बेस बन चुका है, मुझे आते हैं, उसके बाद मुझे उससे आगे बढ़ना है। तो मेरे जो प्रीवियस नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए, उसका रिवीजन मैं कर चुकी हूँ 5 पेजेस। अब मैं कल जो मैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ी थी, बस उसी के जो नोट्स थोड़े बहुत मैंने 1-2 पेज बनाए थे, बस उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि मैं एक बार उसे देख लूँ कि मुझे याद आ जाए कि मैं कल क्या पढ़ी थी। तो अभी मैं उसी को पढ़ रही हूँ, उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। और मतलब एक होता है ना कि आप पहले एक बार रिवीजन कर चुके होते हो और फिर से उसे रिवीजन करते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो उस टॉपिक के आपको याद हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते वो चीज़ याद हो जाते हैं। और जो थोड़े बहुत रहते हैं, 1-2 धीरे-धीरे रिवाइज़ करते करते वो भी अपने आप ही माइंड में चले जाता है। तो ये अब हो गया है, मेरा जो रिवीजन था वो कंप्लीट, मैंने सारे रिवाइज़ कर लिए कल के जो मेरे नोट्स थे। और अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ जो है
ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1 hour later. ये हो गया है मेरा टॉपिक कंप्लीट। बहुत कुछ इसमें मुझे पहले से ही आता था, लेकिन फिर भी कुछ जो मैं कंफ्यूज हो रही थी या फिर जो मुझे याद नहीं था, मैंने वो नोट्स बना लिए और उसके बाद कुछ MCQ सॉल्व किए और उसे भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर ली। अब मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, जिसमें कल मैं आर्टिकल पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि 395 आर्टिकल्स तो हम नहीं लर्न कर सकते, तो मैं उसे लिख ली थी एक जगह पर और अभी मैं उसे ही रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं आगे अभी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, मैं इसे ही रिवाइज़ करूँगी क्योंकि ये खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल से याद हो पाता है, मतलब सारे याद नहीं होते हैं, तो मैं उसे याद कर रही हूँ, अच्छे से याद कर रही हूँ। अगर मान लो कि कुछ भी उसमें से याद हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आ ही जाए। अगर हम उसे लर्न कर लेते हैं तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज मैं आर्टिकल्स को लर्न कर रही हूँ। सारे तो नहीं हुए, कुछ कुछ में मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं बार बार उसे पढ़ूँगी तो वो अपने आप मुझे याद हो जाएगा। तो आज मैं वही आर्टिकल्स को लर्न कर रही थी और आधे से अधिक मुझे लर्न हो भी गया। अब आगे मैं पार्ट्स और शेड्यूल लिख रही हूँ, उसके नोट्स बना रही हूँ। इसके नोट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, बुक्स में भी अच्छा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होता है कि मैं दोनों में कभी कभी कंफ्यूज कर जाती हूँ। पार्ट्स में सबसे ज़्यादा मैं पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में कंफ्यूज कर जाती हूँ कि किस में 9A 9B में है और किस में ये 11 12 में है। मतलब 12 तक मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, उसके बाद तो सारे सही हो जाते हैं। तो आज मैं उसी वजह से इन दोनों को साथ साथ, मतलब सामने सामने एक ही पेज पे मैं लिख रही हूँ, ताकि जब भी मैं पढूँ तो उसको एक दूसरे से कंपेयर कर पाऊँ कि हाँ, इस जगह पे पार्ट्स में ये चीज़ है और इस जगह पे शेड्यूल में ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मेरा ये भी नोट्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा था नहीं। तो आज का मेरा पॉलिटी काफ़ी जल्दी हो गया, तो मैंने आज अपने पॉलिटी को कंप्लीट कर ली हूँ मैं पहले से सोच कर रखी हूँ कि मेरा जो दिन का टारगेट होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कोई डेट है नहीं, तो जो मेरा दिन का टारगेट होगा मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगी। मुझे मतलब खुद को रिलैक्स करना है, ना कि बर्डन देना है उस चीज़ का, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में बर्डन लेके पढ़ने से कुछ होता नहीं है। बस आप एक साइड से पढ़ते जाते हो और दूसरी साइड से आप भूलते जाते हो। तो अभी कोई जल्दीबाजी है नहीं, वैसे कोई एग्ज़ाम है नहीं जिसका डेट सामने आ गया हो एग्ज़ाम का, तो इसी वजह से मैं जितने टारगेट है उसी को कंप्लीट करती हूँ। भले वो आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटे में, बस मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। 1 घंटे में हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए बस। तो अभी बज गए 12:30 और अभी मैंने अपने 2 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है और मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी का इस वीक का टारगेट मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया, फ्राइडे को ही हो गया। और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लाने और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लॉट शाम को करूँगी। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मेरा बच्चा अभी सो रहा है, तो मैं अपने स्टडी सेकंड स्लॉट को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मेरे सेकंड स्लॉट में जो मेरा सब्जेक्ट था फर्स्ट, वो था ज्योग्राफी। कल मैं ज्योग्राफी में यूनिवर्स टॉपिक को कंप्लीट की और यूनिवर्स टॉपिक को ज़्यादा डीप मुझे नहीं पढ़ना था। नॉर्मली प्लेनेट के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो मुझे आते थे, तो थोड़े बहुत मैं एक्स्ट्रा पढ़ ली जो मुझे नहीं आता था और बस मैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ गई, जो था मोशन ऑफ द अर्थ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज मैं इसे पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। और मतलब ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात डेट में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसे मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं फिर से पढ़ ली और पता नहीं कितनी बार पहले मैं इसके नोट्स बना चुकी हूँ और आज फिर से बन गया। तो कोई बात नहीं, जितनी बार रिवीजन की जाए उतना ही अच्छा है। तो मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ, जो कि है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैं टीजीटी के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। इस साल मेरा एमए कंप्लीट हुआ है जो कि इकोनॉमिक्स से था, तो फ़िलहाल मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं साथ साथ सोच रही हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ूँ, मतलब लर्न ना करूँ लेकिन एटलीस्ट उसके नोट्स बना लूँ, ताकि मैं कभी पीजीटी के फॉर्म को अप्लाई करूँ तो मेरे पास नोट्स हो और बस मुझे उसे रिवाइज़ करना हो। तो इसलिए मैं साथ साथ 1 घंटे कम से कम डेली इकोनॉमिक्स को भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और हाँ, जो सब्जेक्ट हम लोग एसएसटी में और पढ़ते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। मतलब
मुझे टफ लगता है। मेरा सब्जेक्ट है, फिर भी मुझे एक होता है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री आसान लगने लगता है, ज्योग्राफी आसान लगने लगता है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, सब कुछ सही है, लेकिन जो उसके ग्राफ होते हैं मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं कैसे सब लोगों को याद हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। हाँ, थ्योरी सेक्शन जो उसका है वो मैं समझ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे वो याद भी हो जाता है, लेकिन ग्राफ में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मैं उसे नोट्स बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसे रिवाइज़ करते चलूँगी कि कभी भी जब मैं पीजीटी अप्लाई करूँ तो मेरे लिए वो टफ़ ना हो और या फिर अचानक से मेरे पे वो बर्डन ना बने, क्योंकि इकोनॉमिक्स को 1 महीने में कंप्लीट करना या 2 महीने में कंप्लीट करना मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उसमें वो बहुत वाइड है और सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी ये है कि लगभग इसके जितने भी टॉपिक है वो 1 से लेके 10 तक के क्लास में हम उसको नहीं पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो हम पहले पढ़े होते हैं 9-10 में, जो कि एकदम अलग होता है। वो एक तरह से कहो तो बच्चों वाले होते हैं और ये बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, उन सारे टॉपिक से अलग होता है। तो मुझे ये टफ़ लगता है, लेकिन क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और कोई बात नहीं, पढ़ते तो इंसान ही है, जो पढ़ रहा है वो भी मेरी तरह इंसान ही है, वो भी मेरे ही एज ग्रुप के होगा, या तो 1 साल बड़ा होगा या छोटा होगा या जो भी हो, लेकिन पढ़ तो वो भी इंसान रहा है, उसे भी समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम भी वो क्लियर कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने सब्जेक्ट को अपना 100% दूँगी और मुझे भी समझ में आने लगेगा। तो आज का जो मेरा स्टडी जो शाम तक का था वो कंप्लीट हो गया है। टोटल 4 घंटे की पढ़ाई मैंने की है और बाकी के मैं नाइट में कर लूँगी। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही है। बाय, थैंक यू।